हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। आज हम यहाँ पे जो चीज की बात करने वाले हैं, मैट्रिसेस। चैप्टर क्लास 12th का चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बेसिकली मैट्रिसेस है क्या, इसकी नीड क्या है, ये सब भी जानना ज़रूरी है। उसके बिना अपन मैट्रिसेस पढ़ें और वो यही नहीं पता हो कि इसकी नीड क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, तो कुछ सेंस नहीं बनता। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मैट्रिसेस है क्या, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है किसकी, मैट्रिक्स की। तो हम सबसे पहले तो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स की उत्पत्ति क्यों हुई, मैट्रिक्स को हमने क्यों बनाया, वाई वी नीड मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स की हमें नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए था टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस प्रॉब्लम। लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, जिनकी डिग्री लीनियर होती है, वन होती है। ये तो टू वेरिएबल इक्वेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फाइव वेरिएबल भी हो सकती है इसके अंदर। फाइव वेरिएबल होगी तो फाइव इक्वेशंस होगी, सिक्स वेरिएबल होगी तो सिक्स इक्वेशंस होगी। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक इजी तरीका चाहिए था, इसके कारण हमने मैट्रिक्स का मैट्रिक्स को पिक्चर में लाया और मैट्रिक्स को देखा कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसको सॉल्व करना सीखा। लेकिन अब इस टाइम तो मैट्रिक्स का यूज बहुत जगह हो रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हो रहा है, बहुत जगह हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो मेरे इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये समझेंगे मैट्रिक्स होती क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसके अलजेब्रा क्या है, उसके अलजेब्रास, अलजेब्रा मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। बेसिकली डिवीजन इसमें होता नहीं है, डिवीजन के लिए हम इनवर्स इनवर्स पढ़ेंगे, इसका वो एक अलग टॉपिक है, वो अपन उस अलग डील करेंगे। लेकिन बेसिकली जो 12th क्लास की मैट्रिक्स है उसके अंदर हम मैट्रिक्स होती क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ये पूरा डील करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स इज एन एरे और रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स और रियल, और फंक्शंस। तो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है किसका, नंबर्स, नंबर्स कॉम्प्लेक्स और रियल, क्लियर, और फंक्शंस। रेक्टेंगुलर एरे, हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं लाइक दिस। इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, वी हैव नंबर्स इन इट। इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी के अंदर जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। एनसीईआरटी के पर्पस से हम नंबर्स, रियल नंबर्स और रियल वैल्यूड फंक्शन की मैट्रिक्स ही डील करेंगे। क्लियर। दे ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, हम इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं इन वैल्यूज को। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या कहलाती हैं, रोज। क्लियर। ये क्या कहलाती है, रोज, रोज वन, रोज टू। और ये जो वर्टिकल्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, हम इसको ऐसे लिखते नहीं है, सिंपली तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है बस।
1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी एक चीज आती है, उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी। इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, तो हम इनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये रोज है, ये कॉलम्स है। क्लियर? हम एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उससे पहले हमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जनरली हम इसको m से डिनोट करते हैं और इसको n से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाता है m इंटू n। अब यहाँ पे कितनी रोज है? 2 रोज, 2 रोज आर हियर, 1 and 2, so we write 2, और कॉलम 1 2 and 3, so we write 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये मैट्रिक्स की स्टार्टिंग है, इस चक्कर में आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि रोज ऐसे है ये, लेकिन जनरली हम इस ऑर्डर को भी मेंशन नहीं करते, हम सिर्फ ये लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन रहता है, और ये हमें अंडरस्टूड हो जाता है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे, जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ ये 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2:3 है। तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड मान लिया जाता है चीजें। आप मेरे लेक्चर के अंदर आप खुद देखेंगे, जब ये पूरे लेक्चर्स हो जाएंगे, आप साथ साथ जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो मैट्रिक्स आपको बच्चों का खेल लगेगी, बोलेगी यार ये तो बहुत इजी है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे जैसे मैं इसको पढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप इसके क्वेश्चंस भी करते जाएं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि हम इसको रिप्रेजेंट, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। एक अलग से यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं अपन, ए ए ए ए ए ए ए ए ए। क्लियर? तो ये किस रो में आ रहा है? 1 रो में। और किस कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम। ये आराम से करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग है, हमको समझना है कि रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं एलिमेंट्स को। मैं इसके एग्जांपल भी लूंगा अभी। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो इस एलिमेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखता हूं मैं? रो, फिर कॉलम, इसमें रो, फिर कॉलम, इसमें रो, फिर कॉलम। क्लियर? इसमें रो कौन सी है? थर्ड, कॉलम फर्स्ट। पहले मैं रो लिखूंगा, फिर मैं कॉलम का नंबर लिखूंगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आएगा मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स का। इसमें भी थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम। चलिए इसके एग्जांपल इस वाले मैट्रिक्स में करके देखते हैं कि इस वाले एलिमेंट का क्या एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा। चलिए देखते हैं। ये 2 है, अब ये किस रो में लाई कर रहा है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट, और कॉलम कौन सा है इसका? सेकंड। तो अगर मैं A12 की बात करूंगा तो वो कौन सा एलिमेंट है? 2। अगर मैं A23 की बात करता हूं, अब A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो देखिए, ये रहा सेकंड रो, तो इसको भूल जाइए। अब थर्ड रो, सेकंड रो, अब थर्ड कॉलम। तो ये सेकंड रो थी मेरी, इसमें थर्ड कॉलम ये रहा, तो मेरा जो नंबर होगा वो क्या होगा? 6। ऐसे ही मैं देखता हूं A13। तो अब मैंने क्या देखा? 1। सबसे पहला नंबर क्या है? रो को रिप्रेजेंट करता है 1। तो इसमें मेरा फर्स्ट रो को कंसिडर करूंगा, ये वाली रो है। अब मेरे को ये देखना है कि
कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम ये वाला, तो नंबर कौन सा हुआ, ये। तो हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसके अंदर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। इसके यहाँ पे जो m इंटू एन लिखा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। हम इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक चीज है, ये बहुत बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, ताकि हम ये समझ सकें कि आगे जाके जो एक्सरसाइज हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ये होते क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, ये हम अब हम आगे चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आगे हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए तो चलिए हम इस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। हमने ये देखा कि एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए आई जे, जिसमें आई क्या है, नंबर ऑफ रो, जिस रो में वो एलिमेंट लाई कर रहा है, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें वो एलिमेंट लाई कर रहा है। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है जैसे कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, construct a matrix of order 2 into 2 whose elements are given by a I j equals to I plus 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ताकि हम इसको, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि हम ये समझ पाए कि आई और जे एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट करा था कि आई रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके थ्रू हम कैसे मैट्रिक्स को भी डेवलप कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और हमारी जो मैट्रिक्स पे पकड़ है कि हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन है कि भाई जो रोज थी वो कौन सी होती है, कॉलम्स कौन से होते हैं, इस पे हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए कि हाँ हम अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक ये है कि भाई 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो 2 into 2 ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का। ये सबसे पहले तो ये पैरेंथेसिस लगाया अपन ने, और 2 into 2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रोज है। बहुत बेसिक से चलेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई क्या है मैट्रिक्स। ये अभी मैं बना रहा हूँ, वरना ये नहीं बनाए जाते, मैंने पहले भी आपको बताया है। हॉरिजॉन्टल्स को कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल्स को हॉरिजॉन्टल्स को रो बोलते हैं, और वर्टिकल्स को कॉलम बोलते हैं। क्लियर? ये मैं बार बार इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, बेसिक है अपना, तो अपन को बिल्कुल आराम से चलेंगे और बहुत इजीली अपन इसको समझेंगे। बाकी जब अपन इसको कर लेंगे तो अपन बहुत स्पीड से कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन को। तो अपन क्या देखते हैं, 2 into 2 की मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो अब फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो आपने क्लियर देखा, सबसे पहले मैंने 2 into 2 की मैट्रिक्स बनाई और एलिमेंट्स को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है मेरे पास जो गिवन है कि मैट्रिक्स कैसे बनानी है, मुझे इस फॉर्मूले से बनानी है। मेरे पास ए आई जे गिवन है ये, अब मैं इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालूंगा इस फॉर्मूले से और इस मैट्रिक्स में रख दूंगा। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं ए आई ए 1 1। अब इसमें आई क्या है 1 फर्स्ट रो, और जे क्या है 1। क्लियर? इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो अब मैं इसमें रखता हूं इसे,
आई की जगह 1 प्लस 2 जे की जगह भी 1 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 इंटू 1 2 स्क्वायर 2 2 प्लस 1 3 3 का स्क्वायर 9 9 बाय 2। कोई दिक्कत? ये आया A11। ऐसे ही अपन निकालेंगे A12 A12। अब यहाँ पे I क्या है 1, J क्या है 2। क्लियर? ये मैं सेकंड इसे फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसको निकालूंगा कैसे? वही फॉर्मूला, I की जगह क्या रखूंगा 1, J की जगह 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। समझिएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? बेसिक सिंपल। A12 निकालना है, I की जगह क्या रखूंगा 1, फर्स्ट I को डिनोट करता है रो नंबर और J को डिनोट करता है कॉलम नंबर। तो A12 जो एलिमेंट होगा वो I उसमें क्या होगा 1 और J क्या होगा 2। तो मैंने I की जगह क्या रखा 1, J की जगह रखा 2। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, इट इज 25 बाय 2। क्लियर? चलिए, तो A12 आ गया मेरे पास, A11 आ गया मेरे पास। ठीक है, A11 9 बाय 2, A12 25 बाय 2। अब यहां निकालते हैं A21। अब A21 ये मैट्रिक्स में यहाँ इसको ऐसे हटा रहा हूँ कॉलम को ताकि अपने दिक्कत ना है। ये एक मैट्रिक्स है अपनी, है ना? ठीक है, ये A12 निकला, A11, अब A21। अब यहाँ पे I क्या है? पहला लेटर किसको डिनोट करता है? रो को, जिसको हम I से डिनोट करते हैं I2, J1। मैं इसको वैल्यूज को इसमें पुट करता हूँ, वही सेम प्रोसेस। I की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये जो इसने लिखा है पूरा पूरा मैंने वो का वो लिखा है, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा, बस ओनली रिप्लेस क्या करिए I और J की वैल्यू टू गेट दिस A21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 1 जा 2 स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2 और 8। कोई दिक्कत? सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस Aij जो हमें गिवन है उसमें I और J की वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं और ये एलिमेंट्स की वैल्यू निकालते जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिकली हमने 2 into 2 की मैट्रिक्स बनाई, उसमें एलिमेंट्स के नाम दे दिए, फिर A11 की वैल्यू निकाली, I और J की वैल्यू निकाल के, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे करेंगे, हमें बहुत आराम से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हमारी पकड़ बन जाएगी मैट्रिक्स पे, तो फिर ये बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब A22, इसमें I क्या है 2 फर्स्ट रो, J क्या है 2 सेकंड कॉलम। क्लियर? तो वापस से वही वैल्यू पुट करेंगे, I की 2 प्लस 2 इंटू होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत? क्लियर? चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 36 बाय 2 और 18। तो हमारे पास अब चारों एलिमेंट्स की वैल्यू है, हम इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, हम उसको एलिमेंट्स को पुट करके देख लेंगे। हम इसको हटाते हैं। A11 की वैल्यू क्या है
9/2 A12 मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा, बस वैल्यूज पुट करूंगा। A21 वैल्यू 8, A22 वैल्यू 18। क्लियर? हमारे पास एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई है जो 2 into 2 की है और जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से गिवन है, वो ये मैट्रिक्स है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमें, इससे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से जो एलिमेंट्स हैं उस पर पकड़ बनती है कि हम कौन सा एलिमेंट्स कौन सा है, कौन से रोज हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं, और अगर हमें फॉर्मूलाज गिवन हो तो हम उससे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये तो थी एलिमेंट्स की बात। अब हम चलेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कि ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।